Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start our chapter 2, physical features of India. So before starting the chapter, let me discuss about some physical variations of India, right? Have you seen the places? Exactly, you seen the places in your vacations. You see the mountain and you also see the plateau regions, right? The desert area. What kind of physical variation are found in that areas, in that particular regions? Here I draw some pictures. Plateau regions are like mountain regions are like that, right? ऐसे होते हैं mountain. plateau भी कुछ इस तरीके से. plain areas ऐसे. valley regions These are some of the picture of different variation, different physical features of India or in the world, entire world. So let me discuss several things first. Can you know how these physical variation emerge over the earth surface? कैसे बने ये सारे physical features? इतनी सारी बनावटें कैसे नजर आई? देखिए फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? बनावट. हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? हमारे ऊपर 2 आँखें हैं, नाक है, मुंह है. सिमिलरली ऐसे ही हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर भी ऐसे ही फिजिकल अपीयरेंस बने हुए हैं, ऐसी ही बनावटें हैं. और आज हम इन्हीं बनावटों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. हमें पता लगाएंगे कि ये इतनी वेराइटी हमारे अर्थ के ऊपर फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हाउ दे फॉर्म. So let me start with our chapter. Let me tell you several things which is related to the formation of physical features. So, you know that before 4.6 billion years ago, our earth formulated, and about our earth formation we know the theory, बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा या फिर आगे आप फर्दर सुनेंगे कि ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सेलेशियल बॉडीज जो थे उनमें जैसे सोलर सिस्टम बना, फिर हमारा अर्थ इमर्ज हुआ, इसी के साथ और प्लैनेट्स इमर्ज हुए. ठीक है, तो बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अवर अर्थ फॉर्मेटेड, अवर अर्थ इमर्ज. ये हमारे अर्थ का बनने का समय था. तब से लेकर के आज तक हमारे अर्थ में बहुत सारे चेंजेस शो हुए हैं और इन चेंजेस को हम लोग कुछ फैक्टर से डिनोट कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ पर, क्योंकि हमारा अर्थ रिवॉल्विंग है, रोटेटिंग है, ये चक्कर लगा रहा है, अपनी जगह पे स्टैटिक नहीं है, स्टेशनरी पोजीशन नहीं है इसका, तो ये क्या करता है, ये मूविंग है और इसके गोल गोल घूमने से सब कुछ इस पे ऐसे ही सर्कुलेटेड है. और ऐसा ही एक इफेक्ट होता है जिसे इरोजन कहते हैं, विदरिंग. मास ट्रांसलोकेशन, deposition. These are several steps which is done on the upper part of Earth's surface. Due to these activities, the variety of physical features are emerged. Right? But what are the reason behind these particular effect? Our Earth is classified into 3 parts in the interior: crust,
is the upper layer of earth, mantle is the middle layer of earth, and core is the central layer of earth, and these layers are differ from each other. Students, जब हमारा अर्थ बना, जब हमारा अर्थ एक्सप्लोजन हुआ यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम सन के अंदर एक्सप्लोजन हुआ और उसमें से फिर प्लैनेट्स निकल करके बाहर आए, उस समय हमारा अर्थ कैसा था? हमारा अर्थ था एक बहुत बड़ा गैस का पिंड, ठीक है, एक बहुत बड़ा गैस का एक गुब्बारे जैसा एटम था एक तरह से, या कहें कि पदार्थ था, ठीक है। देन अगेन हुआ क्या, इसमें बहुत गर्म था ये, क्योंकि आग से निकल करके आया था। हम सभी जानते हैं सन में द सन इज हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, and these gases are very hot gases. हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस इतनी गर्म होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं सन कितना चमकीला सा लगता है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, यानी कि जैसे उसमें आग निकल रही है। सिमिलरली आप सोचिए कि अर्थ का फॉर्मेशन भी इसी सन से हुआ है। अर्थ इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ सन, अ फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। इट मीन्स द अर्थ इज ऑल्सो इमर्ज्ड, earth is also formulated from the sun due to the explosion in sun. It means these gases are also found in earth interior, right? आज भी ये गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम और ऐसी मीथेन, इथेन, ऐसी बहुत सारी गर्म गैसेस हमारे अर्थ के इंटीरियर में हैं। एंड ड्यू टू दीज गैसेस द मिडल लेयर ऑफ अर्थ इज इन molten स्टेज। अब आप देखते हैं, आपने खाना बनते हुए देखा बेटा? खाना जब बनता है तो क्या होता है, हम दाल के लिए पानी डालते हैं और दाल डाल देते हैं उसमें, ऐसे होता है प्रेशर कुकर में। फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे से हीट लगता है तो अंदर की जो दाल है वो पानी के साथ रिएक्ट करके उसमें घुलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाती है, जबकि पहले दाल क्या थी, हार्ड थी। सिमिलरली यहाँ होता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये जो ऊपर है, ऐसा नहीं कि मेंटल जो है हमेशा से लिक्विड है, ये कोई वाटर बॉडी नहीं है जो मोल्टन स्टेज में दिख रहा है। दिस इज सम ऑफ द मोल्टन मिनरल, दीज आर मिनरल्स, एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर दीज मिनरल्स कन्वर्टेड इनटू मोल्टन स्टेज। एंड देन व्हाट हैपेंड, अब होता क्या है आप देखते हैं, दाल पकी, दाल पकने के बाद में क्या होता है, कुकर जो है वो अंदर का प्रेशर रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमको विसल सुनाई देती है, सीटी बजती है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ ऊपर के लेयर पर हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है। जब ये मॉल्टन मटेरियल बहुत ज़्यादा पुश होता है, इट स्टार्ट कमिंग आउटसाइड एंड दैट इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। अब ऐसा नहीं कि हर जगह पर ऐसे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी। जिस प्लेसेस पर जो लेयर है कमजोर होगी तो ये लेयर इस वोल्केनिक इरप्शन को बाहर आने देगी, वोल्केनो को, और जहाँ पर हार्ड मटेरियल की इग्नियस रॉक्स वाली लेयर्स होंगी वहाँ पर ये मटेरियल नहीं बाहर आ पाएगा, वो अंदर ही अंदर डिपॉजिट होता रहेगा। लेकिन जहाँ ये बाहर आया, अब उससे हमें क्या मिला, इससे हमारा जो बाहर का फिजिकल अपीयरेंस है अर्थ का, इट चेंज्ड। हाउ? द वोल्केनिक इरप्शन व्हेन इट कम्स आउटसाइड, इट स्टार्ट्स कूलिंग, एंड व्हेन इट स्टार्ट कूलिंग, द एंटायर थिंग्स व्हिच हैज कम फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड लावा, द लावा स्टार्ट डिपॉजिटिंग एंड मेक प्लेटो रीजन। What it made? Plateau region. अब यहाँ आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, why plateau regions are full of minerals? Because the plateau regions are made up of lava deposition, right? ये तो बात हो गई, हमें पता चल गया कि एक फिजिकल फीचर, एक फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके से बना। Now how mountain
formulated, how plain areas made. So let me start with mountain. Have you ever listened about the tectonic plates? Yes. In our earth, the crust layer is divided into several plates. The word plate firstly used by Sir Tujo Wilson. And the theory plate tectonic is given by Alfred Wegener. टूजो विल्सन ने ये शब्द दिया था प्लेट. इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि हमारी जो क्रस्ट की लेयर है वो बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी है, जिसको उन्होंने प्लेट कहा. और इससे रिलेटेड जो थ्योरी हमारे लिए तैयार की वो उनका नाम है सर एल्फ्रेड वेगनर. क्या है ये थ्योरी? लेट मी टेल यू. आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? Let me start with plate tectonic theory. According to the plate tectonic theory, our earth crust is divided into some plate boundaries, and these plate boundaries are classified into three parts. The arrow shows the direction of the earth movement. This called transverse movement. This is called convergent boundary or convergent movement, and this is called divergent. So in the transverse movement, no new formation arrived on the earth's surface. Why? Because the two plates are moved like that. See, think this is one of the plate and this is also some of the plate. When the two plates are moving towards each other, then no new formation occurred on the layer of the earth's surface. ऐसा क्यों होता है? जब दो प्लेट्स एक दूसरे के अगल बगल से निकलती हैं तो जो गैप होता है उसको एक और तीसरी प्लेट भर देती है. यहाँ से कुछ भी डिस्ट्रक्शन या कुछ भी न्यू फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जैसे ही गैप हो रहा है धीरे धीरे उसके पीछे पीछे एक और प्लेट सरक के आती है और उस गैप को फिल करती रहती है. ठीक है, यानी कि साथ साथ मूवमेंट हो रहा है. जबकि जब भी दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग या एक दूसरे के सामने आ रही, कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं, when two plates comes together, then the plates क्या होगा, इनमें ये टकराएंगी. और जब टकराएंगी तो क्या होगा, जो मजबूत प्लेट है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी और जो कमजोर प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, लाइक दैट. और फिर इससे होता क्या है, जब एक मजबूत प्लेट के ऊपर एक कमजोर प्लेट इस तरीके से आती है तो लगभग माउंटेनियस स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट होता है. माउंटेन अराइव. When it happened, when a stronger plate comes above the right, when a stronger plate comes above the weaker plate, then the formation built like mountain. Now next, when two plates are moved in different directions
gaps comes, देखो कि इस तरीके से, और जब गैप बनता है तो क्या होता है, sometime the rift valley formed. And do you know that the largest rift valley of the world is African Rift Valley, जिसकी वजह से अफ्रीका का कुछ हिस्सा जो है वो टूट रहा है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा जब कुछ हिस्से अफ्रीका से अलग हो जाएंगे। जैसे कि मेडागास्कर अफ्रीका के पास में एक लैंड एरिया है, वह अफ्रीका से अलग है। सिमिलरली वैसे ही वो लैंड एरिया जब अलग होगा और भी ज़्यादा कुछ हिस्से अलग होंगे, सूडान नहीं, इथोपिया, एरिट्रिया, जाम्बिया, जिबूती, सोमालिया, इनको आप देखिएगा मैप में, दीज आर क्वाइट फर्दर, दे आर मूविंग from each other, and the gap emerged between these land area, and that gap is called Rift Valley. The world's largest rift valley found in African continent. Due to these movement, due to the divergent movement it formed, right? Hope you understand these tectonic movement well. Now let me tell you some major things about our earth surface. Students, let me tell you one thing very clearly, that the earth which we are familiar nowadays, it not like in that particular shape. जिस तरीके से आज हम अर्थ को देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट, ओशियंस, इतने सारे, ऐसा पहले नहीं था. What happened earlier? Entire land area are in one part, and all the water bodies surrounded this land area. The land area called Pangaea, and the water body called Panthalassa. Actually, Pangaea and Panthalassa is a Greek word. This word is used by Greek scholars. And in the Greek language, the Pangaea means land and Panthalassa means water. जब फर्स्ट टाइम अर्थ बना था तो सारा लैंड एरिया एक जगह था, दैट इज कॉल्ड Pangaea. सारा वाटर बॉडीज को कवर किए हुए था, दैट इज कॉल्ड Panthalassa. हुआ क्या था, इन्हीं टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण the Pangaea and the Panthalassa getting a differentiation on the shape and size. And what happened? The Pangaea splits into 2 parts, and the water body comes between. The entire water body comes here, and the name again changed. The above land area called Angara land, and the below land area called Gondwana land. According to the scholars, the Gondwana land formulated by the volcanic eruption, and it is also a very ancient land part. And right now, these Gondwana land found in southern hemisphere, basically some part of northern and entire part of southern hemisphere. It means again the Angara land and the Gondwana land splits into several parts, and then the new earth, the new physical features arrive on earth, and now we are having 7 continents and 5 oceans. And if we are talking about the plates, we are having 6 major plates and approximately 20 minor plates. On which the ocean and the continents are formed. Hope you all
गए। अब यहाँ तक आकर के हमको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो लैंड के ऊपर फिजिकल फीचर्स हैं वो इतने डिफरेंशिएटेड हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। स्टूडेंट्स, अवर इंडिया इज ऑल्सो हैविंग वेराइटी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। आप अगर कहीं गए हों, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर गए हों, देयर यू सॉ द hilly areas. If you reached the places in southern part of India, then you see the places like plateaus, the tableland type area. So what are the reason behind these physical appearance? And the reason is these movements which emerge very far back on the earth surface, on the interior of earth and also on the earth surface. Yes, earlier I am talking about some erosion withering process. So after emerge the high area, it starts eroding and comes in plain areas. This theory I discussed you later. So here we come with India. Let me quickly tell you the physical features of India here. Our India is classified into 6 physical features, 6 main physical features. India's physical classification. In India, the northern part is called the northern Himalaya. The peninsular plateau. The northern plain, which is lie between the northern Himalaya and the peninsular plateau. The coastal plain, the islands, the desert. Broadly, our India divided into these 6 physical classification. The northern Himalaya, the peninsular plateau in south, the northern plains which is lie between the northern Himalaya and the peninsular plateau, then the coastal plain, and then island and the desert. This is the wide classification of India's physical appearance. In my next video, I am going to tell you single classification of each one. Understood? Hope you guys understand all the topics very well. Thank you and have a nice day.